इंदौर में जल संकट की आशंकाओं के बीच नगर निगम अब एक्शन मोड में आ गया है। शहर में जल वितरण व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मामलों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जल प्रभारी अपर आयुक्त आशीष पाठक ने बताया कि शहर में कुछ लोग जल स्रोतों पर मोटर लगाकर अवैध रूप से पानी खींच रहे हैं, जिससे पूरे सप्लाई नेटवर्क पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मोटर लगाने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि पानी का प्रेशर कम हो जाता है और गलियों के अंतिम छोर तक यानी एंड पॉइंट तक पानी नहीं पहुंच पाता। अधिकारी के अनुसार कल ही अभियान के दौरान 67 मोटरें जब्त की गई। उन्होंने साफ किया कि प्रशासन का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक तक समान रूप से पानी पहुंचे। आशीष पाठक ने यह भी कहा कि कई लोग जरूरत से ज्यादा पावर की मोटरें लगा लेते हैं, जिससे जल आपूर्ति प्रभावित होती है और कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो जाती है। प्रशासन का कहना है कि अगर नागरिक नियमों का पालन करें और मोटर का उपयोग न करें, तो शहर के हर कोने तक बिना बाधा पानी की सप्लाई संभव है। अब तक कितनी कार्रवाई की चुकी है, कितनी जब्ती कर चुकी है, लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जो मोटर लगाने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो दूरस्थ गलियां रहती हैं, जो एंड पॉइंट रहता है, वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है। कल भी हम लोगों ने करीबन 67 मोटर पकड़ी थी। हमारा काम यहाँ पे उद्देश्य ये नहीं कि हम मोटर्स की जब्ती करें या क्या, हमारा ये है कि जो एंड पॉइंट पे लोग हैं उनको पानी प्रवाह मिल जाए। और चूँकि मोटर्स बहुत पावर की लोग आगे लगा देते हैं तो एंड में पानी की सप्लाई प्रभावित होती है, तो वो एक सतत प्रक्रिया है। आपके माध्यम से हमारा नागरिकों से भी अनुरोध है कि हमारा जो टंकी से सप्लाई होता है, अगर मोटर आप नहीं भी लगाएंगे तो समुचित रूप से रैशनल रूप से पानी मिल जाएगा। मोटर लगाने का नुकसान ये होता है कि जो पीछे लोग हैं उनको पानी मिलने में कई बार दिक्कत होती है, तो वो एक सतत प्रक्रिया है, वो कार्रवाई करते रहेंगे। आज भी हम लोगों ने मोटर पकड़ने की कार्रवाई की, कल 67 मोटर पकड़ी थी। शाम तक हम लोग इस समय के आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। डबल नल कनेक्शन भी लोगों क्या मिल रहा है सर, उसको लेकर भी डबल नल कनेक्शन एक्चुअली जो हमारा जो घर का कनेक्शन होता है वो 5 या 6 सदस्यों के लिए होता है 150 LPG के मान से। तो अगर किसी के यहाँ कोई किराएदार है और वो विधिवत कनेक्शन ले रहा है या तो उसको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ जो नॉर्मल सप्लाई है वो 150 LPCD पर पर्सन के मान से जो होनी है उसमें दिक्कत जाएगी। तो अगर विधिवत किसी ने कनेक्शन लिया है तो उसके लिए अनुमति है कि वो अगर कोई बड़ा प्रमाइसिस चला रहा है या उसके पास किराए से है या 2 पार्ट में उसका घर है या 2 भाइयों का है तो वो ले सकते हैं, बशर्ते वो विधिवत है। सर, दूसरा, लगातार नगर निगम इस बार के हालातों से सबक लेते हुए लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रहा है, संवाद के अलग अलग कार्यक्रम स्थापित किए जा रहे हैं। किस तरह का संदेश नगर निगम लोगों से संवाद, बुद्धिजीवी प्रबुद्धजनों से संवाद कर देना चाहिए? देखिए, अभी आपने भी देखा होगा कि जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग या बारिश के पानी को हम लोगों ने बेहतर तरीके से रोका है, वहाँ पे स्थितियाँ बहुत बेहतर हैं। वहाँ बोर का जो लेवल है वो भी नहीं गया है। मैं भी पिछली बार संचार नगर और 2-4 जगह गया था, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। पर जल संरक्षण के प्रयास हम लोगों को लगातार जारी रखने होंगे। और इंदौर में तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक जल प्रणाली है जो राला मंडल से लेके आपका लिम्बोदी से फिर आपका बिलावली से पपनिया नाना, पूरा एक जल प्रणाली है। तो हमारी कोशिश ये भी है कि इस बार इस अभियान में हम वो चैनल्स को फ्री करें जो तालाबों का अतिक्रमण है वो हटाएँ। और साथ ही साथ जैसे कि जल संवाद जैसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है कि लोग अपने घर में जो रिचार्ज रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका प्रोविजन करें। बारिश के जल को हम जितना ज़्यादा रोकेंगे उतनी हमारे लिए आने वाली गर्मी आसान है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।